आईसीसी ने तो बिल्कुल पतलून उतार के रख दिया बांग्लादेश की। मतलब ऐसा किसी क्रिकेट बोर्ड के साथ हो सकता है? आईसीसी मुझे अब नजर आ रहा है कि वो आईसीसी नहीं है। उस पर आईसीसी की तरफ से भारतीय मीडिया रिपोर्ट ये कर रहा है, हम विदाउट मुस्तफिजुर रहमान वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। तीन भाई अल्लाह दुश्मन को भी ना दे जो बेचारे बांग्लादेश वालों के साथ हो। मैं एज अ पाकिस्तानी ये बात क्लियर करता हूं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जहां तक बात है जो ये आपने टर्म्स एंड कंडीशन बताई है ना नजीब, मेरा ख्याल है आईसीसी चाहता है बांग्लादेश ना आए इंडिया में। ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन तो होनी नहीं चाहिए कि मुस्तफिजुर रहमान के बगैर आप बांग्लादेश की टीम बना रहे हैं। मतलब सपोज अगर विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेल रहा है तो कोई बोले विराट कोहली के बगैर टीम बना लो, तो मुस्तफिजुर रहमान तो उनका बड़ा इंपैक्टफुल प्लेयर है यार। एज अ पाकिस्तानी मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, हमने बांग्लादेश क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है, हमने बांग्लादेश क्रिकेट को कंगाल कर दिया, क्योंकि हमने कॉन्फिडेंस दिया कि बेटा अबू से लड़ो, इस वर्ल्ड क्रिकेट के अबू से लड़ो। अब बांग्लादेशी नीचे कमेंट में आके रो रहे हैं पाकिस्तानी पेजेस के नीचे कि यार ये आईसीसी है कि इंडिया क्रिकेट काउंसिल है, हमें समझ नहीं आ रही। तो कान का टको मैंने पहले नहीं था बताया। तीन भाई अल्लाह दुश्मन को भी ना दे जो बेचारे बांग्लादेश वालों के साथ हो रहा है। मतलब मैं कोई बांग्लादेश वालों का बहुत ज्यादा हमदर्द नहीं हूं, लेकिन तरस आ रहा है कि यार आईसीसी तो उनकी लेने के चक्कर में बगैर तेल के, बगैर वैसलीन के, बगैर मॉइस्चराइजिंग क्रीम के या आईसीसी करना क्या चाहता है बांग्लादेश के साथ? क्योंकि इतनी घटिया यहां पर भाई बांग्लादेश की टीम के साथ प्रैंक हुआ है कि वो खुद सोच के पागल हो चुके हैं कि साला हम करें तो करें क्या। आईसीसी ने बांग्लादेश को रिप्लाई में एक लेटर लिखा जिसमें बांग्लादेश ने बोला हमारा मैचेस जो है ना वो आप एक काम को उड़ी बाबा, आप हमारा मैचेस जो है ना वो पाकिस्तान में डाल दो, आप हमारा मैचेस जो है ना वो श्रीलंका में डाल दो, कोलंबो में डाल दो। तो उसके ऊपर आईसीसी ने रिप्लाई दिया और बड़ा गंदा बेइज्जत किया यार। बहुत जूते मारे और भिगो भिगो कर मारे हैं। मतलब अल्लाह तौबा, मेरी तौबा है कि दुश्मन को भी कभी ऐसा दिन ना देखना पड़े जो बेचारे बांग्लादेश वालों को देखना पड़ रहा है, क्योंकि इनकी जिंदगी नरक हो गई है जब से इन्होंने बीसीसीआई से पंगा लिया या इंडिया से पंगा लिया। लिटरली इन बेचारों की पतलूनें गीली हो चुकी है और ये इस टाइम के ऊपर दर दर मारे फिर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि हमें बचा लो, कोई हमारा साथ दे दो, कोई हमारे साथ खड़ा हो जाओ। अब पाकिस्तान के आगे भी हाथ फैला रहे हैं, लेकिन भाई हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। सीधी सी बात है भाई, मैं एज अ पाकिस्तानी ये बात क्लियर करता हूं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आईसीसी कैसे कह सकती है, ऐसे कैसे शर्तें रख सकती है कि ये ना हो वो ना हो और इसके बगैर टीम आती है तो कोई नहीं, ये होगा तो प्रॉब्लम होगी। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल बासित भाई ने सही कहा, आईसीसी चाह रही है कि बांग्लादेश आए ना खेलने। ये तो फिर ज्यादती है बांग्लादेश के साथ भी। आईसीसी मुझे अब नजर आ रहा है कि वो आईसीसी नहीं है। उस पर उन्होंने आईसीसी की इन 3 कंडीशन को कि जो इलेक्शन भी पोस्टपोन करने या मुस्तफिजुर को भी नहीं लेके आना, इंडिया में भी आना, कोई जर्सी वगैरह भी नहीं पानी, शोर शोराबा भी नहीं करना, आईसीसी की इन 3 कंडीशन को बांग्लादेश ने ऑफिशियली तौर के ऊपर रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला पाजी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, हम विदाउट मुस्तफिजुर रहमान वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, हम इस वर्ल्ड कप को फिर जो है वो छोड़ देंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि 3 शराइत आईसीसी ने रखी हैं। पहले तो आईसीसी ने कहा है कि हम हमारी वो बात नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं जी वर्ल्ड कप आप वहीं खेलोगे। प्लस उन्होंने 3 शराइत और रख दी। उन्होंने कहा कि आप मुस्तफिजुर रहमान को, अगर आप चाहते हो कि आपको सिक्योरिटी थ्रेट ना हो तो आप मुस्तफिजुर रहमान को मत लेकर आइए। और दूसरी शर्त यह थी कि जो भी इंडियन फैंस और इंडियन जर्नलिस्ट आएंगे वो फ्लैग्स और जो झंडे हैं वो नहीं लेकर आएंगे। ये भी अगर आप देखो बड़ी अजीब बात थी। और तीसरी जो शर्त बताई वो ये कही कि क्योंकि जनरल इलेक्शन होने वाले हैं बांग्लादेश में, तो उसके चलते भारत में बांग्लादेश की टीम को सिक्योरिटी थ्रेट हो सकती है। अब ये वो सारी चीजें थी अली साहब जो बड़ी, अगर आप देखो तो हैरान कौन है और शॉकिंग है। और अगर ये शर्त आईसीसी ने रखी है तो जाहिर है ये डायरेक्टली जो उंगली पॉइंट होगी वो जयशा के ऊपर होगी, या फिर आईसीसी के जो बाकी, क्योंकि इस टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव भी संजोग गुप्ता है, सारे इंडियंस हैं, तो अगर ये वहां से बात थी तो बड़ी हैरान कुन बात है। ऐसा अब देखें ना, यहां जय शाह ने, इंडिया ने अपना बड़ा दिमाग यूज किया कि बजाय जो है वो ये कहने के कि तुम जो है वो इंडिया नहीं श्रीलंका चले जाओ, बजाय उन्होंने ये बोला कि बेटा इंडिया भी आना और मुस्तफिजुर को भी नहीं लेकर आना। ठीक है, क्योंकि भाई जय शाह की हिंदुस्तानी है, उसको पता कि लोगों के अंदर जो जज्बात हैं, सेंटिमेंट्स हैं उस इंसिडेंट को लेके। लेकिन अब देखें पाकिस्तानी जो है वो मीडिया, मैं आपको बार बार बताता रहा हूं कि ये पूरा सपोर्ट करता रहा बांग्लादेश को। पर आईसीसी की तरफ से भारतीय मीडिया रिपोर्ट ये कर रहा है। वैसे आईसीसी ने कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की, वरना सबको जारी होती है।
लेकिन आईसीसी ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और हमने बांग्लादेश को कोई लेटर नहीं लिखा। अलबत्ता हम ये सोच विचार जरूर कर रहे हैं और हम आपको पहली बात कर रहे थे कि आईसीसी बांग्लादेश के जो मैचेस इंडिया में वो जरूर शिफ्ट करने के बारे में सोचेगा और वो ये कहा जा रहा है कि हम तमिल वाले में जो चेन्नई है वहां पे शिफ्ट कर देंगे और एक त्रिवंतपुरम है वहां पे हम शिफ्ट कर देंगे मैचेस। आईसीसी ने तो बिल्कुल पतलून उतार के रख दिया बांग्लादेश की। मतलब ऐसा किसी क्रिकेट बोर्ड के साथ हो सकता है? आज हमें ये चीज देखने को मिली आईसीसी की तरफ से। आईसीसी की सबसे पहली शर्त क्या थी? अगर ये चाहते हैं कि भाई ये उनको सिक्योरिटी कंसर्न ना हो, क्योंकि पहली बात तो पहली शर्त आईसीसी की यही है कि भाई मैच खेलने हैं तो इंडिया में आकर खेलो, वरना बाहर में जाओ, मत खेलो। आईसीसी ने क्लियर तौर के ऊपर पहले तो ये बात बोल दी है कि भाई अगर खेले तो। फिर आईसीसी ने जो 3 शर्तें रखी हैं वो और मिर्च मसाले वाली हैं। बोला मुस्तफिज को नहीं लेके आना। अबे बांग्लादेश का वसीम अकरम है वो, बांग्लादेश का जहीर खान है वो, बांग्लादेश का राशिद खान है वो, बांग्लादेश का ट्रेंट बोल्ट है वो, बांग्लादेश का पैट कमिंस है वो, बांग्लादेश का वो कौन है अपना जिमी एंडरसन है वो। बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा सुपरस्टार इस टाइम के ऊपर मुस्तफिजुर रहमान है और आईसीसी वाले कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न्स ना हो तो आप जो है वो मुस्तफिज भाई को घर में छोड़कर आइए, आप उनको घर में छोड़कर आइए, उनको अपने स्क्वाड से बाहर निकाल दीजिए। मतलब सोचो बांग्लादेश क्या वो जो कह रहे हैं कि हमने वैसे नहीं आना, अब अगर वो आने का दिल भी करेगा उनका तो क्या वो यहाँ कुत्ते की तरह जलील होने आएंगे? आईसीसी कैसे कह सकती है, ऐसे कैसे शर्तें रख सकती है कि ये ना हो वो ना हो और इसके बगैर टीम आती है तो कोई नहीं, ये होगा तो प्रॉब्लम होगी। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल बासित भाई ने सही कहा। आईसीसी चाह रही है कि बांग्लादेश आए ना खेलने, ये तो फिर ज्यादती है बांग्लादेश के साथ भी। आईसीसी मुझे अब नजर आ रहा है कि वो आईसीसी नहीं है। आईसीसी ने बांग्लादेश को लगाई चपाट। जहां बांग्लादेश इन दिनों पाकिस्तान के कहने पे चल रहा है और जिस तरह उनके खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में खरीदने के बाद उनको आईपीएल से निकाल दिया गया और उनको मना किया गया कि आप इंडिया ना आए, तो वहीं पे बांग्लादेश अब अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रहा है। उन्होंने आईसीसी से डिमांड रखी कि इंडिया में होने वाली T20 कप के लिए हमारी टीम इंडिया नहीं जाएगी क्योंकि हमारी टीम को जान का खतरा है। तो वहीं पर काफी विचार विमर्श करने के बाद आईसीसी ने उनके सारे डिमांड को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि तुम्हारे सारे मैच इंडिया में ही होंगे, हालांकि जगह चेंज होगी। और आईसीसी ने कहा कि तुम इंडिया जाओगे जरूर, लेकिन तुम्हें जो है मुस्तफिजुर रहमान के साथ नहीं जाना है। यह एक बहुत बड़ा झटका है बांग्लादेश टीम के लिए क्योंकि बांग्लादेश टीम के एक होनहार बॉलर है मुस्तफिजुर रहमान, जो विकेट टेकर बॉलर है। अब बांग्लादेश ना इधर का ना उधर का, अगर बांग्लादेश इंडिया मैच खेलने नहीं जाता है तो वो उसके पॉइंट कटेंगे और वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। अब आगे देखते हैं बांग्लादेश किसके कहने पे चल रहा है। वैसे तो ये पक्की बात है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के कहने पे चल रहा है, पाकिस्तान उसको गाइड कर रहा है। पाकिस्तान ने बोला है कि तुम जाके इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाओ, आईसीसी से प्रेशर करो, आईसीसी बात करो। हो सकता है आईसीसी तुम्हारे मैचेस को बायलैटरल सीरीज करवा दे। बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।